फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी ज़मीन का अगर कागज़ आपको निकलवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें ज़रूरी इसलिए हो जाती है कि कई बार आपकी पैतृक संपत्ति होती है, जैसे दादा परदादा की ज़मीन होती है, तो उसमें क्या होता है कि तब तक लोग रजिस्ट्री वगैरह के लिए उतने सजग भी नहीं थे। तो कितने बार होता है ये कि जमीन तो आपके पास है लेकिन रजिस्ट्री वगैरह कभी हुई ही नहीं है, या फिर रजिस्ट्री हुई भी है तो वो अगर किसी और के कब्जे में है, या फिर आप लोग की बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है और आपको बंटवारा करना है। जैसे दादा परदादा की ज़मीन है अगर, तो आपको चाचा काका लोग के बीच में बंटवारा करना होगा, आपके बीच में बंटवारा करना होगा। तो बंटवारा करने के लिए सबको उनका बराबर का हिस्सा मिले, इसलिए हमें क्या ज़रूरत पड़ता है, हमें ज़रूरत पड़ता है कि ज़मीन के पेपर किसके पास है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके पास पेपर होता है, बहुत बार नहीं भी होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो देना नहीं चाहते, क्योंकि पेपर देंगे तो बंटवारा होगा ना, नहीं देंगे तो कहाँ से होगा। तो फिर ऐसे में आपको फिर अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ जाता है। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। किसी भी ज़मीन का पेपर निकलवाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। अगर आपके पास उस ज़मीन का खेसरा नंबर है, खाता नंबर है, प्लॉट नंबर है, खतियान नंबर है, तो आप आसानी से उसका जो है डिटेल्स ऑनलाइन भी निकलवा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन निकलवाने का ये नुकसान है फ्रेंड्स कि ऑनलाइन जो वो देखते हैं आप, वो बस देखने के लिए होता है। हाँ, आप उसमें अपना कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है, और वो भी आप तब कर सकते हैं जबकि आपके पास खेसरा नंबर, खाता नंबर, खेतियान नंबर, ये सब चीज़ें आपके पास पहले से हो। लेकिन अगर क्या करेंगे आप, जब आपके पास अगर खेसरा नंबर ना हो, खाता नंबर ना हो, खेतियान नंबर ना हो, प्लॉट नंबर ना हो, कोई कागजात नहीं है, तो कागजात ना होने के भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक तो पहला कि जिनके पास भी वो है वो दे नहीं रहे हैं, या फिर नष्ट हो गया है, या फिर जल गया है, या फिर खो गया है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से पेपर आपके पास अनअवेलेबल हो सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, आप सीधे जाए अपने लोकल वहाँ के रजिस्ट्रार ऑफिस में। रजिस्ट्रार ऑफिस में क्या होता है, वहाँ पे सब चीज़ों की डिटेल होती है। तहसीलदार ऑफिस में जाएंगे आप, तो वहाँ पे तहसीलदार के पास आप अपना एक रिटर्न आवेदन देंगे, रिटर्न एप्लीकेशन देंगे। उसमें आप बोलेंगे कि हम जो ये हमारा यहाँ पे लोकेशन है, वहाँ पे प्लॉट है, वहाँ पे हमारा फलाना खेसरा नंबर ये है, प्लॉट नंबर ये है, खाता नंबर ये है। तो वो आपको क्या होता है, वह सब रजिस्ट्रार जो है आपको उस प्लॉट की एक सर्टिफाइड कॉपी देता है, जो कि ओरिजिनल कॉपी के बराबर ही पावरफुल होता है, और उसकी वैलिडिटी उतनी होती है कि उसको उतना मतलब स्थान दिया जाए। लेकिन क्या होता है कि जब आपके पास खेसरा नंबर, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, खेतियान नंबर कुछ भी नहीं है ज़मीन का, तो आप क्या करेंगे, तो आप उस इलाके के लोकल जो है रजिस्ट्रार में, वहाँ पे आपके तहसीलदार ऑफिस में ही, म्यूनसिपैलिटी में, वहाँ पे एक आमीन रहते हैं और लेखापाल रहते हैं। तो लेखापाल क्या करते हैं, वो लोग जो है सभी जमीन के जो उनके लोकल उनके नेतृत्व में आता है, उसकी मापी वो रखते हैं। तो आप अपना वहाँ पे जाएंगे, लोकेशन बताएंगे कि आपके पास पेपर नहीं है, क्यों नहीं है, और जिनका वो ज़मीन है वो आपके रिश्तेदारी में क्या लगते थे, सारी डिटेल्स आप उनको जाके बताएंगे, लिखित में आवेदन देंगे। तो वो क्या करते हैं, 2 से 3 दिन के अंदर वो वहाँ पे विजिट करेंगे और आपकी ज़मीन की, प्लॉट की पूरी जो है मापदंड निकाल के
आपको एक सर्टिफाइड कॉपी बना के उसको देंगे। तो ये बेस्ट तरीका हो जाता है। इसमें क्या है, अगर आप ऑनलाइन निकाल भी लेते हो कोई ये उसका कॉपी, तो भी आपको फिर से ऑफिसर्स के पास जाना होता है और उसको सर्टिफाइड कराना पड़ता है। तो आप अगर डायरेक्ट ऑफिसर्स के पास जा रहे हो तो ये ऑनलाइन वाला ये मुद्दा ही नहीं उठता है। लेकिन अगर आप सिर्फ ऑनलाइन करा के रखते हो तो फिर आप उस बेसिस पे ना उसको मतलब जमीन को आप खरीद बेच नहीं कर सकते, आप किसी को उसको गिफ्ट नहीं कर सकते, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये सब प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको बेटर होता है कि आप जाके वहां पे जो है अपने जमीन की ये सर्टिफाइड कॉपी ले ले। अब ये कॉपी लेने का क्या फायदा होता है, इसमें फायदा ये होता है कि अगर आप देखेंगे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत आप देखेंगे कि सभी जितने भी लीगल हायर्स होते हैं पैतृक संपत्ति को, उनको बराबर हिस्सों में हक मिलना आपका अधिकार होता है कि आप वहां से हक ले सके, अपना हक ले सके। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका वो संपत्ति दादा परदादा की है तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि पहले तो अपने चाचा लोग में आप बंटवारा कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप अपने भाइयों में बंटवारा कर सकते हैं उसकी। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए आपको अपने पिता से बंटवारा लेना है, तो बहुत लोग सोचते हैं कि पिता से बंटवारा क्यों ले, क्योंकि पिता का जो है वो हमारा अपना ही तो है। लेकिन सारे पिता एक जैसे नहीं होते, कुछ कुछ पिता होते हैं जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आपके पिता है जो आपकी संपत्ति को बेवजह बेच रहे हैं, दारू में, अय्याशी में नष्ट कर रहे हैं उसको, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको रोक सकते हैं कि आपको ऐसा करने का अधिकार नहीं है। आप उनसे अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग सकते हैं, नहीं तो वो क्या करेंगे, दारू में, अय्याशी में, बेकार की चीजों में उसको नष्ट कर देंगे। तो उस वक्त पे आप अपना हिस्सा ले सकते हैं। और अगर आप एक महिला है तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के एक्ट के तौर पे इंडियन जो लॉ है उसमें तो बेटियों का भी बराबर का बराबर हिस्सा होता है जितना बेटों का होता है। लेकिन बहुत बार बेटियां अच्छे घर में ब्याही होती है, खुशी से अपने संसार में गुजर बसर कर रही है, तो वो उनका बड़प्पन होता है कि वो नहीं लेती है, मतलब त्याग कर देती है कि चलो भाई अब अपना ले लो, हमारे पास बहुत है। तो ये उनका बड़प्पन है। लेकिन लॉ के हिसाब से बहनों का भी उतना ही अधिकार है जितना भाइयों का होता है, 50-50% होता है। लेकिन यही अगर बात की जाए मोहम्मदन उत्तराधिकार नियम की, तो मोहम्मदन उत्तराधिकार नियम ऐसे होता है जैसे कि मान लीजिए जो भाई है उसको जितना मिलेगा उसका आधा का आधा बहन को मिलेगा। तो मान लीजिए कि अगर 2 भाई है और एक बहन है, तो भाइयों को अगर 40% मिल रहा है तो वहां पे 80% हो गया और बहन को मिलेगा फिर 20%। तो इस तरह से डिफरेंस है। तो इसके लिए भी अगर आपको हिस्सा लेना है, कुछ बखरा लेना है अपना, तो आपको क्या है, आपके पास पेपर होगा तभी तो आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। तो इसलिए पेपर्स निकलवाना जरूरी हो जाता है। और बहुत बार क्या होता है कि बहुत बड़ा अनडिवाइडेड फैमिली होता है, तो उसमें पहले से कुछ लोग गुजर बसर कर रहे होते हैं, तो उनके पास पेपर्स होते हैं तो वो नहीं देना चाहते। तो इसमें भी अगर उनके पास है भी तो भी आप जाके ऑफिस से निकलवा सकते हो, मैंने जैसे बताया उस नियम से। ऐसे में ऑफिस से, तहसीलदार से निकलवाने का फायदा ये हो जाता है कि जो वहाँ पे सब रजिस्ट्रार ऑफिसर्स होते हैं वो सबको बराबर का बंटवारा करके उसकी मैप बना के कायदे से सबको उसका सर्टिफाइड कॉपी और रिसिप्ट देते हैं।
तो इससे क्या होता है कि आप फ्यूचर में उस लैंड को या फिर उस जमीन जायदाद घर को आप बेच सकते हो, या रेंट पे दे सकते हो, या ट्रांसफर कर सकते हो, या गिफ्ट कर सकते हो। तो इसमें ये सब फायदे होते हैं आपको। तो ऐसा करने का फायदा एक ये भी है कि अगर कोई फिर आपको वहां पे पोजीशन लेने से रोकता है, या फिर आपको किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन करता है, तो आप सिविल सूट कर सकते हैं, केस कर सकते हो उसके खिलाफ, और कोई भी स्ट्रिक्ट कदम ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये जानकारी तो आपके लाभ में है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो आपके दादा परदादा है, वो क्या होता है कि कितने बार दूसरों को जमीन जो है वो बाई प्राइस मनी लेके बेच दिए होते हैं। लेकिन क्योंकि पहले के लोग उतने सजग नहीं थे, तो उन लोगों ने क्या किया होता है, अपने नाम पे उस लैंड को ट्रांसफर नहीं कराया होता है। लेकिन आप वो मालिक तो है ना, वो उन्होंने खरीदा है ना पैसे देके। लेकिन आप लोग क्या होता है कि कभी कभी ये सब नियम कानून जान जाते हो, और क्योंकि उन्होंने अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं कराया ओनरशिप को, तो इसलिए जाके उनको परेशान करने लगते हो। तो फ्रेंड्स, ऐसा आप ना करें, क्योंकि मान लीजिए आपके पास रहने सहने का अच्छा व्यवस्था है, घर द्वार सब है, फिर भी आप ये सब नियम कानून जान गए हो, तो उनको जाके परेशान करने लगते हो। तो ऐसे परेशान करने का आपको नैतिक रूप से अधिकार नहीं है। हाँ, आपके पास लीगल सारे प्रूफ होंगे कि आपका है, लेकिन क्या होता है कि 20 साल से 40 साल से वो वहां पे रह गए हैं, तो वो वहां का बिजली अपने नाम से लिए हैं, आधार कार्ड वहां से बनाए हैं, वो वहां के सारे लैंड टैक्स पे कर रहे हैं, वाटर टैक्स पे कर रहे हैं, तो उनका म्यूटिनिटी वहां पे हो जाता है, उनका अधिकार हो जाता है, और उन्होंने पैसे दे के लिए है जमीन, तो जमीन उन्हीं का होगा। रजिस्ट्री और नाम ट्रांसफर करना ये बस एक फॉर्मेलिटी होता है, इसका गलत फायदा आप ना उठाए, नहीं तो फिर ये सब लॉ कानून तो फिर झगड़े करवाने के लिए हो जाएंगे। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। अगर आपके पास अच्छा खासा रहने का व्यवस्था है, तो इस ऐसे जाके किसी के पास टांग ना लड़ाए। उनको भी अगर कहीं और रहने का व्यवस्था नहीं है, उनका एकमात्र वो बसेरा है, तो वहां पे उनको रहने दे। अब ये भी होता है कि बहुत बार खेतियान की जमीन होती है, खाली जमीन होती है, वहां पे किसी ने घर बना लिया, वो रह रहा है, आप बहुत सालों से नहीं गए वहां पे देखने, 50 साल बाद जाके बोल रहे हो कि ये जमीन मेरा है, अब मुझे दे दो। तो उन्होंने घर द्वार बना लिया है, और आपके पास अपना रहने का दूसरी जगह में अच्छा खासा है, तो आप ऐसे जाके किसी को परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग 40-50 साल से रह रहे हैं, तो फिर आपकी मामले की सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने वहां पे घर बना लिया है। आप इतने दिन से कहाँ थे? अगर आपको वहां पे क्लेम करना है, तो आप तुरंत के तुरंत करें, और क्लेम भी इस बेसिस पे करे कि वो बस आपका है। अगर उन्होंने पैसे दे के मतलब मालिकाना हक वहां पे लिया है, आपके दादा ने परदादा ने उनको मौखिक रूप से वो लैंड दिया है, तो वो उन्हीं का है। और इसमें एक बात ये भी है कि मान लीजिए अगर खाली जमीन है, वो वहां पे खेती बाड़ी कर रहा है, या फिर ऐसे ही रह रहा है, उसके पास रहने का और भी घर है, तब आप उसको खाली करवा सकते हैं। बोल सकते हैं कि हाँ, मेरे को पता है ये मेरा घर है, ये मेरी जमीन है, ये मेरे दादा दादी का जमीन है, क्योंकि आपका पैतृक रूप से वहां पे अधिकार होता है। आप जन्म लेते ही किसी भी घर में आप वहां के पैतृक रूप से उत्तराधिकार हो जाते हो, वहां की हर एक संपत्ति पे आपका हक होता है। फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। आप इसमें पेपर निकलवाने के बाद आपसी सहमति से भी बंटवारा कर सकते हैं, या फिर पंचनामा के द्वारा भी पंचायत बैठा के बंटवारा कर सकते हैं, या फिर तहसीलदार या फिर रजिस्ट्रार ऑफिसर्स के जरिए भी बंटवारा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हम जब भी आपके कमेंट देखेंगे तो जरूर रिप्लाई करेंगे, उसके रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे।
और आप तक पहुंचाएंगे जानकारी को। और हमसे जुड़े रहने के लिए, हमारे ऐसे ऐसे इंफॉर्मेटिव और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई होगी इस वीडियो को देखने से तो लाइक बटन को जरूर दबा दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।